हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन अ कैपिलरी ट्यूब में वाटर जो है वो 10 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है। अनदर आइडेंटिकल सेम ट्यूब लिए हमने, व्हेन डिप्ड इन मर्करी, तो वो डिप्रेस्ड हो गया। डिप्रेस मतलब और रेफरेंस लेवल से आपका नीचे चला गया। जैसे अगर ये रेफरेंस लेवल है तो पानी का लेवल तो ऊपर गया ट्यूब में और ये और डिप्रेस हो गया रेफरेंस लेवल से नीचे। तो दो कंडीशंस लिख लेते हैं, ये वाटर के लिए है और ये आपके इधर मर्करी के लिए है। ठीक है, वाटर के लिए एच कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर और मर्करी की इसको H1 लिख लेते हैं, इसको H2, इसको कितना दे दिया डिप्रेस्ड है तो -3.42 सेंटीमीटर रेफरेंस लेवल से। डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी दे रखी है, ρ2 आपको दे रखा है 13.6। आप देखो सबकी जो SI यूनिट्स हैं वो आपकी किस में चल रही है, CGS सिस्टम में चल रही है, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वाटर की कितनी होती है उसमें 1 होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा वाटर के लिए दे रखा है 0 डिग्री एंड डेट फॉर आपका मर्करी दे रखा है उसने हमें क्वेश्चन में 135 डिग्री। अब उसने पूछा है सरफेस रेशियो बताना है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर टू डेट ऑफ मर्करी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कैपिलरी ट्यूब में हाइट राइज करने का, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रॉ g। ठीक है, H1 T1 R तो सेम होगा, G भी सेम होगा और θ1। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया H2 इज इक्वल टू 2T2 cos θ2 डिवाइडेड बाय R रॉ टू G। ठीक, यहाँ से T1 निकाला, कितना हो गया आपका रॉ H1 R H1 रॉ 1 डिवाइडेड बाय 2 cos θ1 और यहाँ से T2 निकाला, कितना हो गया H2 R रॉ टू G डिवाइडेड बाय 2 cos θ2। ठीक है, अब वो वाटर टू मरकरी का रेशियो बोल रहा है, डेट मीन्स T1/T2 करना है हमें। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो गया RH1 रॉ 1 G डिवाइडेड बाय 2 cos θ1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 cos θ2 डिवाइडेड बाय RH2 रॉ 2 G। RG से RG कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या हुआ, ये H1 की वैल्यू है 10 और रॉ 2 की वैल्यू रॉ 1 की वैल्यू हो गई आपकी 1। ठीक है, मल्टीप्लाई cos 135। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपका cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, cos 0 डिग्री मल्टीप्लाई H2 कितना है -3.42 और ये वैल्यू कितनी है आपके पास डेंसिटी 13.6। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि 10 इंटू cos 135 की वैल्यू आएगी -1/√2 डिवाइडेड बाय cos 0 की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई -3.42 मल्टीप्लाई 13.6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रेशियो 1/6.5। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 1/1:3 नहीं, 1/5.5 नहीं, 1/4 नो। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1/6.5। थैंक यू।